45 साल पहले यह जमीन कुछ नहीं थी। गड्ढों और खाइयों से भरी, मिट्टी के कटाव से बर्बाद, शहर से दूर, किसी काम की नहीं। गुजरात सरकार ने इसे संत श्री आशाराम जी आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट को अलॉट किया। 9.7 एकड़। आज यह जमीन 25 करोड़ से अधिक लोगों की आस्था का केंद्र है। यह कहानी है उस परिवर्तन की जिसे सिर्फ नक्शों और कागजों में नहीं मापा जा सकता। हजारों स्वयं सेवकों ने बिना किसी मेहनताने के इस जमीन को रूपांतरित किया। आज यहां खड़ा है राम मंदिर, शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर और भगवान झूलेलाल का मंदिर। यहां विराजमान है भक्त संत मां महंगीबा की समाधि, जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा इस स्थान को और पवित्र बनाती है। लेकिन यह केवल पत्थर और मंदिरों की कहानी नहीं है। यहाँ वर्ष भर निशुल्क शिविर आयोजित होते हैं। ध्यान, योग, यज्ञ, हवन, भजन, आध्यात्मिक प्रवचन। बच्चों के लिए अलग शिविर, युवाओं के लिए अलग, क्योंकि राष्ट्र का भविष्य इन्हीं पीढ़ियों से बनता है। यहाँ गौशाला में गायों की प्रेम पूर्वक सेवा और देखभाल की जाती है। हजारों स्वयंसेवक यहाँ प्रशिक्षित होते हैं वर्ष भर के 50 से अधिक सेवा गतिविधियों के लिए। गौ सेवा से लेकर समाज के नैतिक उत्थान तक देश के कोने कोने में हजारों श्री योग वेदांत सेवा समितियों, युवा सेवा संघों, महिला उत्थान मंडलों, बाल संस्कार केंद्रों द्वारा सेवा कार्य होते रहते हैं। 4 दशकों में यज्ञ, हवन और ईश्वर नाम के जप ने इस स्थान की आभा को पवित्र किया है। सैकड़ों तुलसी, नीम, पीपल और बरगद के वृक्ष मोटेरा के इस हरे भरे फेफड़े को जीवित रखते हैं। यहाँ मोर हैं, गिलहरियां हैं, बंदर हैं, एक जीवंत जैव विविधता जो शहर के बीच दुर्लभ होती जा रही है। और इस आश्रम की पूजनीय धरोहर है बड़ बादशाह। वे विशाल बरगद वृक्ष जिनकी परिक्रमा करने के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते रहते हैं, जो हर आने वाले को एक अलग शांति, संकल्प बल और विल पावर देने के लिए मशहूर हैं। अब सरकार इस जमीन को लेना चाहती है एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम पर 650 एकड़ की योजना के लिए। ये ट्रस्ट खेल का विरोध नहीं करती, लेकिन कुछ तथ्य हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडीज बताती हैं कि भारतीय शहरों में हर एक दूसरा व्यक्ति मानसिक तनाव से परेशान है। ऐसे में मानसिक शांति, नैतिक उत्थान और आध्यात्मिक उन्नति के स्थान को तोड़ना क्या बुद्धिमानी कहलाएगी? अहमदाबाद जैसे शहरों में सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सैकड़ों हरे वृक्षों को हटाकर कंक्रीट का जंगल बनाना क्या विकास माना जाएगा? 650 एकड़ की योजना में 9.7 एकड़ का यह आश्रम मात्र 1.5% है। क्या उस विशाल परियोजना में इन 9.7 एकड़ को बचाने की कोई संभावना नहीं है? क्या कोई अनुपयोगी जमीन इस धार्मिक और सामाजिक स्थल की जगह नहीं ले सकती? 40 साल की साधना, 25 करोड़ लाभार्थी, एक जीवंत परिस्थितिकी तंत्र और करोड़ों लोगों की आस्था, ये सब कागजातों में नहीं सिमटाई जा सकती है। विकास जरूरी है, लेकिन विकास और संस्कृति एक दूसरे के विरोध ही नहीं है। दुनिया के हर बड़े देश ने अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास किया है। 9.7 एकड़ की यह जमीन सिर्फ एक प्लॉट नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आत्मा का विश्राम स्थल है। ऐसे मानवता के विकास मंदिरों का संरक्षण करने वालों का यशगान युगों तक होता रहता है।